चलो आज हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और सुनो मैकेनिक्स में क्या है उसका। हम लोग मैकेनिक्स को कैसे कैटेगरी बांटते हैं उसको समझो। जैसे जानते हो मैकेनिक्स जो है मैकेनिक्स को जनरली दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला कैटेगरी में बांटा हुआ है, दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला ऐसे इसको तीन कैटेगरी में बांटे हैं। पहला हमारा स्टैटिक्स, दूसरा हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है, और तीसरा हमारा डायनेमिक्स। अब ये जो है हम लोग को अभी जो है ये डायनेमिक्स में, हाँ प्रॉपर डायनेमिक्स पढ़ेंगे। अच्छा ये अब पहले हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, फिर डायनेमिक्स में पास ओवर करेंगे। अच्छा काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर है, 1D एंड 2D। इसमें काइनेमेटिक्स में जनरली हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन, और दूसरा पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन और ये टू डायमेंशनल मोशन। और डायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर है। डायनेमिक्स में जो है NLM हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, उसके बाद जो है तुम्हारा कोलिजन हो गया, सर्कुलर डायनेमिक्स है, बहुत सारे चैप्टर है। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आगे जो है समझेंगे हम लोग डायरेक्ट जो है काइनेमेटिक्स में आते हैं। डायरेक्ट जो है मोशन इन वन डायमेंशन में आते हैं। क्या है मोशन इन वन डायमेंशन? मोशन इन वन डायमेंशन, चलो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला बात करेंगे इसमें, सबसे पहला बात होगा इसके बारे में पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? खाली मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल, पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल। अच्छा देखो पोजीशन को x इज इक्वल टू ft, y इज इक्वल टू ft या z इज इक्वल टू ft, ये सब पोजीशंस है। ये सब पोजीशंस है एट एनी टाइम t, ठीक है, एट एनी टाइम t में पोजीशंस है, समझा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पोजीशन के बाद जो है डिस्कस होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा हमारा बात होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है याद रखना, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तुम्हारा एक्चुअल लेंथ पाथ है। ये जो है एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। अच्छा एक चीज समझ लेना है, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है और होना भी चाहिए। इक्वल टू भी हो सकता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्प्लेसमेंट गया, और हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है।
यहाँ कुछ नोट करने लायक होगा उसको लिखो, फिर हम क्वेश्चन वहां से करवाना शुरू करेंगे, अगर कुछ होगा तब नोट करना, अदरवाइज नहीं। अगर वैसा कुछ होगा तब, अदरवाइज नहीं। हो गया, लिखो क्वेश्चन लिखो था। इन दी डायग्राम सोन, इन दी डायग्राम सोन find the distance and displacement, find the distance and displacement, find the distance and displacement, find the distance and displacement। चलो, मेंसुरेशन सबको आता है ना? अरे मेंसुरेशन, अच्छा ये एरिया वॉल्यूम सबको आता है ना? बस निकालना शुरू करो, निकालना शुरू करना। पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि सर कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, और इसमें मैं दे देता हूँ कि ये सेंटर सी है और ये तुम्हारा ए पॉइंट है और यही बी पॉइंट है। ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी हमारा एंडिंग पॉइंट है। बस ए स्टार्ट कर रहा है और बी हमारा एंडिंग है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। गुड, फटाफट लिखते जाना। दूसरा हमारा जिसको जॉर्री होगा, जिसका जॉर्री होगा वही लिखेगा। जैसे मान लो सेमी सर्कल है, ऐसा सेमी सर्कल है, दिस इज द सेंटर सी, रेडियस तुम्हारा आर है, रेडियस आर है, ये ए है स्टार्टिंग पॉइंट, बी हमारा एंडिंग पॉइंट। बताते जाओ। हाँ, इसमें डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा सेमी सरकमफेरेंस पाई आर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r हो जाएगा ए से बी, है ना, ए टू बी हो जाएगा। वो तो डायरेक्शन जानते हो, ए टू बी होगा। चलो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि सर क्वार्टर सर्कल हुआ है, ऐसा क्वार्टर सर्कल हुआ है ए से बी। चलो ए से बी जा रहा है, रेडियस में नहीं जा रहा है, सरकमफेरेंस में जा रहा है, ए टू बी। इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसका डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये हो जाएगा √2 इंटू आर हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2 इंटू आर हो जाएगा। ये आंसर है। चलो क्वार्टर सर्कल, ये 3/4 क्वार्टर का बनाओ। थ्री फोर्थ क्वार्टर का बनाएगा। चलो 3/4 क्वार्टर, फोर्थ नंबर है ऐसा। सुनो, ये 3/4 क्वार्टर है और यहाँ जो है इसको इरेज कर दो। 3/4 क्वार्टर है, 3/4 क्वार्टर ए से चलना शुरू किया और बी में जाकर के रुका। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? या तो ऐसा भी निकाल सकता है कि 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस, नहीं सॉरी 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम निकालना चाहेंगे तो 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस, ये कट जाएगा तो एस बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 पाई आर आ जाएगा। अगर ऐसा निकालोगे तो, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? कितना? √2r ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से यहां आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट √2 इंटू आर आ जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ठीक है,
एक आर्क वाला क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। आजकल इंपॉर्टेंट बनता है कि सर आर्क वाला क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे। तो ये मान लो फिफ्थ नंबर में है, कोई आर्क है, इसके लिए ये कोई आर्क है, ऐसा कोई आर्क है, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और यहाँ पर सेंटर सी है, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है। तुमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। रेडियस को आर पकड़ लो, रेडियस आर आ रहा है, पाई आर बाई 3। हाँ, रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल, रेडियस इंटू थीटा कर दो, आर इंटू थीटा, डिस्टेंस के लिए आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा हमारा आर इंटू थीटा, तो आर और थीटा हो जाएगा पाई बाई 3 ना, तो पाई आर बाई 3, और डिस्प्लेसमेंट आर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। जी हाँ, आर ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ जो होगा इसको मिलाओगे ना, तो ये आर आ रहा है, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये भी तुम्हारा 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री ही बनेगा। तो ये आर आर है, तो ऑब्वियस है कि ये भी आर ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी आर आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आर आएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, a particle moving uniform speed, a particle moving uniform speed in circular path of radius r with center c, radius r है, center c है। इसमें लिखना क्या लिखा यार पूरा, अ पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद सेंटर सी इन 20 मिनट, इन 20 मिनट मत लिखो, सेकंड लिखो, इन 20 सेकंड, इन 20 क्या सेकंड। लिखो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 सेकेंड, 90 20 मिनट लिखवाया ना, उसको दोनों को मिनट मिनट करो, सेकंड में नहीं जमेगा। 20 मिनट और 90 मिनट, चलो निकाल करके देखो। 20 मिनट में एक रिवोल्यूशन हो रहा है, तो 90 मिनट में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है। एक चक्कर लगाने में घूम रहा है, कितना घूम रहा है 20, हुआ बराबर, सेमी सर्कल बन जाता, घूम घूम करके फिर सेमी सर्कल बनता। बताओ 20 मिनट में एक रिवोल्यूशन हो रहा, 20 मिनट में एक रिवोल्यूशन हो रहा, कितना रिवोल्यूशन होगा कोई बताएगा? 20 4 होगा और एक सेमी सर्कल बन जाएगा। 9 पाई आर और 2 आर, गुड। तो ये क्वेश्चन है कि ये कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, सॉरी सर्कुलर आर्क है, दिस इज अ सर्कुलर आर्क, और इसमें ये सेंटर सी है, ये तुम्हारा ए पॉइंट है। कितना बार जाएगा यार? एक बार, फिर 2 बार, 4 बार जाएगा ना, और यहाँ भी 4 बार आएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ एक बार और जाएगा, यहाँ तक बी आ जाएगा, यही ना होगा। ये 5वां बार में यही पहुंचेगा,
तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 4 बार घूम रहा है, तो 4 इंटू सरकमफेरेंस मतलब हो जाएगा 8 पाई आर प्लस हो जाएगा पाई आर भी तो होगा, प्लस पाई आर मतलब हो जाएगा 9 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 आर का बराबर होगा, यही होगा, यही आएगा। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो वाला से ग्राफ से हम लोग समझेंगे। चलो इस टाइप का क्वेश्चन लो, तो मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। फटाफट बताओ, ये कोई पार्टिकल जो है ए से चलना शुरू किया, यहां से यहां गया 4 मीटर, यहां से यहां गया 3 मीटर। कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 7 5 हो जाएगा। ये पाइथागोरस से निकालोगे डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर आएगा, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 7 मीटर। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन को देखो, मैं तुमको पाइथागोरस लगाने नहीं बोलूंगा, काहे कि पाइथागोरस लगाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसको तुम वेक्टर में ट्रीट करो। वेक्टर में कैसे ट्रीट करो समझो, इधर गया आई के तरफ और इधर गया जे के तरफ, दोनों आई जे में लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। ऐसे करने से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये 5 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम पाइथागोरस नहीं लगाओगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन में फंस जाओगे। जैसे देखो ये एक्स है, ये वाई है, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो गड़बड़ जाएगा, इसलिए मैंने पाइथागोरस बोलता भी नहीं हूँ कि पाइथागोरस लगाओ। पहले इधर गया, फिर ऐसे गया और फिर इधर गया। इसका मैंने यूनिट दे देता हूँ कैसे कैसे गया। से ओ से शुरू किया, ए बी, लास्ट में सी में जाकर के रुक गया। ये तुम्हारा 3 मीटर है, ये तुम्हारा से 6 मीटर है, और ये तुम्हारा से 7 मीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस छोड़ दो, डिस्टेंस छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हो जाएगा ये है 6 जे कैप और ये 3 आई कैप और 7 आई कैप, तो 7 प्लस 3 10 आई कैप, तो 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो 100 प्लस 36 136 आ जाएगा। आई जे में लिखना बहुत ही हेल्पफुल करता है, आई जे में लिख करके इसको डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्योंकि आई जे में नहीं लोगे ना तो गड़बड़ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 आई कैप, दैट मीन्स हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, हाँ, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 136 यूनिट आ जाएगा, 136 यूनिट आ जाएगा अंडर रूट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि सर ये कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक्स और ये वाई है, ये ऑरिजिन है। अच्छा, जहां पार्टिकल स्टार्ट करता है जनरली ऑरिजिन इसको माना जाता है। जहां से स्टार्ट करे, देखो यहां से शुरू किया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, ऐसा। मान लो ये 3 यूनिट्स है, यूनिट्स क्या डालता हूँ, मीटर ही डालता हूँ ना। 3 मीटर ए है, बी है, सी है। पहले ऐसे गया और फिर ऐसे टर्न किया। ये 4 मीटर है और ये तुम्हारा से मान लो 10 मीटर है, पूरा 10 मीटर है यहाँ से बी से सी। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, नॉट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दिख रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 49 प्लस 16, 49 प्लस 16, डिस्प्लेसमेंट ये होगा
और डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे 3i का प्लस 4j का, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10i का, इधर नेगेटिव साइड है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 7i का प्लस 4j का। इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, √65 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो आई जे को कैरी करने से मैकेनिक्स जो है काफी आसान हो जाता है। वेक्टर को अच्छा रखना, वेक्टर बहुत ये है, परेशान करते रहता है वेक्टर, और खास करके कैलकुलस। चलो एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्ले, चलो एक क्वेश्चन और करवाएंगे इस टाइप का, ज्यादा नहीं। ये x और ये y है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और पार्टिकल जहां से शुरू करेगा, चलो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर नीचे आया, देख लेना, इधर गया और नीचे आ रहा है, ए गया, बी है, सी है, ये तुम्हारा से 10 मीटर है, ये 53 डिग्री है बेटा, और ये तुम्हारा 4 मीटर है, और ये तुम्हारा से 7 मीटर है, पूरा पूरा पूरा। तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। और 53 डिग्री का मैं ट्राइंगल बना दे रहा हूं, ये तुम्हारा 53 डिग्री है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, और ये 5 होता है, ये 53 डिग्री का ट्राइंगल है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अच्छा तो इसको कुछ बढ़ा दो से, रुको 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 रुको, इसको तुम बोल रहा है कि सर ये है ना, इसको बढ़ा दो से 10 मीटर कर दो, अब बराबर है 10 मीटर कर दो खुद से, √104। ठीक है, देखो इसको करना क्या है ना, देखो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट में देखो थोड़ा सा समझ लेना है कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो प्रॉब्लम खाली इसमें है OA वेक्टर में, तो OA वेक्टर को छोड़ दो, AB वेक्टर तो लिखा जाएगा 4i का, और ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस जे कैप हो जाएगा। प्रॉब्लम इसमें है OA वेक्टर में, OA वेक्टर को कंपोनेंट ब्रेक कर दो, OA वेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट ले लो। तो सर इधर जाएगा और इधर जाएगा, इधर वाला जो जाएगा वो हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, और इधर जाएगा 10 sin 53 डिग्री, बस इसका ये ले लो। तो OA वेक्टर को आंसर बराबर आया तुम्हारा, OA वेक्टर को जो है, OA वेक्टर जो होगा उसका कंपोनेंट ले लेंगे 10 cos 53 डिग्री, देखो तो कितना है 3/5 i कैप, i की तरफ जा रहा है और वो j की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5 इंटू जे कैप, तो ये कट जाएगा 6i कैप, और ये हो जाएगा 8j कैप हो जाएगा, बस ऐड मार दो। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा 6i कैप प्लस 8j कैप, और यहाँ प्लस 4i कैप है और माइनस 10j कैप है, बस ij में लिख दो, ये हो जाएगा 10i कैप माइनस 2j कैप, तो 104 आंसर आएगा, 100 प्लस 4 104 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो D बराबर हो जाएगा √100 प्लस 4, दैट मीन्स 104, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। बस खाली i में एक्सप्रेस करते जाना, बनते चला जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। O से A गया, A से B गया, B से C गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। चलो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका क्वेश्चन लूंगा, बट आगे जो है हम लोग लिखेंगे स्पीड के बारे में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्पीड है, स्पीड कैलकुलेशन करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में।
तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा स्पीड। देखो स्पीड क्या है, सुनो। स्पीड एक तरह का स्केलर क्वांटिटी और v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा इसमें भी एक मिनट रुको, पूरा बताने दो। देखो इसमें भी कैटेगरी बांटा जाता है। एक होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, पहले जनरल स्पीड के बारे में बात करने दो, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वगैरह में आएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने दो, तब अच्छा रहेगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा इसमें स्पीड तो ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताया जाता है एवरेज स्पीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को भी एवरेज लिखो या भी ऐसा कर देना, ठीक है, ये तरीका, या भी बार लगा देना, ज्यादा हम ये दो को लिखता हूं। एवरेज स्पीड निकालना जब भी रहेगा, क्या करो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा देखो इसमें एक मैं केस लेकर के बात करना चाह रहा हूं कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। सर यहाँ से यहाँ का दूरी S1 है और यहाँ से यहाँ का दूरी S2 है और यहाँ से यहाँ का दूरी तुम्हारा S3 है, टाइम लग रहा है। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 एस एन कर दो ना, क्या का डॉट डॉट एस एन कर दो, और यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक रहेगा। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस बनता है, जिसको लिखना होगा लिखते जाना, समय नहीं दिया जाएगा बीच में हम समय नहीं देंगे। तो इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड, टाइम बराबर नहीं लगेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया विद डिफरेंट स्पीड। तो जैसे पहला केस है, मैं इसको स्पेशल केस में डाल करके समझा देता हूं। ये हमारा स्पेशल केसेस है। अच्छा स्पेशल केसेस में क्या समझो, पहला केस है कि सर इक्वल डिस्टेंस कवर किया विद डिफरेंट स्पीड, ए से बी गया और बी से सी गया, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड है। अभी मैंने कांस्टेंट स्पीड का ही बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां जो है कांस्टेंट स्पीड v1 से गया और यहां अपना स्पीड फिर चेंज कर गया, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड v2 है, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड v1 है और यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड v2 है, और ये डिस्टेंस हमारा s है और ये भी s है, इक्वल डिस्टेंस है। इसका एवरेज स्पीड याद भी रखना चाहिए, कैलकुलेशन तुम लोग किया भी होगा। बहुत सारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है कि सर एवरेज स्पीड हो जाएगा होल जर्नी के लिए, वो क्या हो जाएगा s प्लस एस, और यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू एस, और टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे, तो एस कट जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/v1 प्लस 1/v2। ये देखो एक फॉर्मेट आ रहा है, अगर n रहेगा तो n तक जाएगा, अगर 3 रहता यहाँ 3 रहता और यहाँ 3 तक जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखना। अगर इसको तुम एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम वगैरह लोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला याद क्या रखना है, ये सब हार्मोनिक मीन निकालना पड़ता है। 3 के लिए 3 तक जाएगा, 4 के लिए 4 तक जाएगा, बस इसको याद रखना इस फॉर्मेट को। तो ये हमारा एवरेज स्पीड। इसमें थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, बट जब मैं क्वेश्चन लूंगा ना उस समय बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन लिया है सर।
अच्छा, इक्वल टाइम लगाया तो डिफरेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इक्वल टाइम लगाया, इक्वल इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। लिखो लिखो लिखते रहो लिखते रहो। अगर मान लो सेकंड केस है, सेकंड केस हो जाएगा कि विथ डिफरेंट स्पीड है बट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया। बढ़िया, ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ का स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है, टाइम बराबर लगा रहा है। तो टाइम बराबर लगा रहा है तो s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ हम लोग करेंगे s1 को क्या लिखेंगे v1 t1 और s2 को क्या लिखेंगे v2 t2 बाई t1 प्लस t2। अब मान लो टाइम को इक्वल कर दो, टाइम को इक्वल कर दोगे टी कट जाएगा तो एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगा और n के लिए n तक जाएगा। जैसा तुमको इस फॉर्मेट में रहेगा तो ऐसे कैरी करना, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बताने शुरू करेंगे अभी। चलो, मोशन को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, मोशन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड मारा है, समझना बारीकी से। मोशन को मैंने दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ाया करता हूँ हर साल। ये पहला कैटेगरी है, ये दूसरा कैटेगरी, बारीकी से समझना। पहला जो है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, जो अभी तक मैंने बताया ना, ये केस डिस्कस हो गया। ये स्पीड कांस्टेंट है तब तो कोई झमेले ही नहीं है, मतलब यहाँ एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ये तो बराबर है, ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि सर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। दिक्कत इसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसमें प्रॉब्लम होता है कि v हमारा कांस्टेंट नहीं होगा और एक्सीलरेशन हमारा 0 नहीं होगा। इस केस में दिक्कत है, इस केस में प्रॉब्लम है। और इस केस को भी मैंने दो कैटेगरी में बांटा हूँ, इसको भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया हूँ। इसका दो कैटेगरी, ये कैटेगरी में बांटा हूँ। पहला हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसमें बिना कैलकुलस का तुम्हें जमेगा भी नहीं, बिना कैलकुलस का जमेगा ही नहीं। इसमें बिना कैलकुलस में सोचना भी नहीं, पूरा कैलकुलस है, पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और इसमें तो फॉर्मूला जम जाएगा। ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसमें फॉर्मूला जम जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें सर एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, ये तो बराबर है, ये बराबर है कि फॉर्मूला जम जाएगा। तो मोशन को मैंने इस कैटेगरी में बांटा हूँ, जिसको लिखना होगा लिख लेना। ऐसे ही मोशन को कैटेगराइज किया हो। तो अभी हम लोग इधर से शुरू करेंगे और इधर धीरे धीरे जाएंगे। मोशन को ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है, ये तो बेसिक है। अब हम लोग वहां जंप करके इधर से आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम इसमें है कि इसमें बिना कैलकुलस का बनेगा ही नहीं, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसमें तो फार्मूला लगते जाएगा, फार्मूला लगाते जाना, आगे बढ़ते जाना। चलो, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हम यहां से शुरू करेंगे और यहां के बाद फिर उसमें जंप करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है उसको समझाएंगे अभी। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन समझो, या बिना कैलकुलस
बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा बेटा ये। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। देखो यहाँ एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, सबसे पहला हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले जो है थोड़ा सा एक ये दिखा देता हूं कि अगर पार्टिकल मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जहां से स्टार्ट करेगा उसको ओरिजिन सेट कर देना और उसको t बराबर 0 सेट कर देना, t बराबर 0 रेफरेंस। जहां से पार्टिकल स्टार्ट करेगा तुमको चुपचाप क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट मान लेना, t बराबर 0 मान लेना। अगर कुछ नहीं बोला है तो, अगर बोल दिया है कि सर आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, तब तो लेना पड़ेगा। मान लो पार्टिकल t टाइम में यहां पहुंचा और इसका डिस्टेंस जो है फंक्शन है, t का फंक्शन है, चेंज तो करेगा ही, ऑब्वियस है, t पर डिपेंड कर रहा है। और s को तुम x भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x भी बोलोगे चलेगा, x भी बोल करके हम लोग बात करेंगे तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है क्या क्या डिस्कशन होता है वो समझना है। जैसे सबसे पहला हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना है बोल सकते हो, क्या कि स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर है। तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स कुछ है नहीं, ये है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। और दूसरा हमारा है t1 टाइम में x1 आएगा, t2 टाइम में x2 आएगा। उसके बाद दूसरा हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये भी जो होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसका लिमिटिंग वैल्यू को बोला जाता है। तो भी जो होता है नथिंग बट dx बाय dt होता है। या अगर s के टर्म में दे दिए तो ds बाय dt होता है। ये डेफिनेशन है, ये हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है। तो मैंने पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात कर ली है स्ट्रेट लाइन मोशन में। यहाँ तक लिखो फिर बात करते हो आगे, जिनको जरूरी है फॉर्मूला लिखते जाना। आगे इसका एक्सेलरेशन बताने के बाद रूल आउट कर देंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। ये तो वेलोसिटी था स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन मतलब ये, अच्छा स्ट्रेट लाइन मोशन में ऊपर में एरो नहीं भी लगाएगा चलोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, सेम है v2 माइनस v1 बाय क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, सेम डेफिनेशन है। t1 टाइम में v1 और t2 टाइम में v2, डिफरेंस लो आंसर बता दो, कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सिंपली इसको एक्सीलरेशन बोला जाता है। तो एक्सीलरेशन जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू को ही बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो हो जाएगा तुम्हारा dv बाई dt हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है। अच्छा एक्सीलरेशन का याद रखना 3 डेफिनेशन है, तीनों में लिखता हूँ अभी। 3 डेफिनेशन है, चेन रूल लगा करके तीनों डेफिनेशन को लिखेंगे अभी। हाँ तो इसका 3 डेफिनेशन क्या है एक्सीलरेशन का वो मैंने लिख देता हूँ। तो मैं जानता हूँ a बराबर होता है d बाई डी टी, और v को मैंने लिखेंगे dx बाई डी टी। सर ने बताया होगा इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, मैं भी बताया हूँ ये डबल डेरिवेटिव है। अगर पोजीशन को 2 बार डेरिवेट मारोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और
एक बार हम लोग चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल, ठीक है। अच्छा, इसको पहला डेफिनेशन बोलता है, एक्सीलरेशन का फर्स्ट डेफिनेशन। ये तुम्हारा फर्स्ट डेफिनेशन है, याद रखना। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है, याद रखना। और उसको कुछ नहीं बोलता है, इसको छोड़ दो। और सेकंड डेफिनेशन क्या है समझना, ये तुम्हारा सेकंड डेफिनेशन, ए बराबर जानते हो डी बी बाई डी टी। यहाँ थोड़ा चेन रूल लगा रहा हूँ, चेन रूल तुम लोग पढ़ा होगा, डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल ने पढ़ा होगा। ये डी एक्स मल्टीप्लाई किया हूँ, डी एक्स बाई डी टी जो है कुछ है नहीं, वो हमारा वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स इंटू ये भी होता, तो ए बराबर हो जाएगा भी डी बी बाई डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इतना ज्यादा ही यूज होता है ना क्वेश्चन में, काफी ज्यादा ही इसको यूज करते हो। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड डेफिनेशन, इसको हम लोग नाम रख दिए हैं सेकेंड डेफिनेशन। कभी भी हम बोलेंगे ना कि ये फर्स्ट डेफिनेशन सेकेंड डेफिनेशन, तो तुम पकड़ लेना कि सर ने क्या बोल रहा है। सर ये फर्स्ट डेफिनेशन है और वो सेकंड डेफिनेशन है एक्सीलरेशन का, v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स बार बार यूज किया जाता है। वो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है, v dv बाई डी एक्स। चलो एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसा, ये पूरा डेफिनेशन बता दिया मैंने, इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। एक जगह मैंने फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, उसके बाद और एक रूल बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है समझो, एक जगह मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, क्या क्या यूज करूंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई डी टी, या इसी को बोलते हैं ds बाई डी टी, दोनों एक ही चीज है। और कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड, कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज बात करना रहेगा सर, एवरेज वेलोसिटी बात करना रहेगा, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बोलो, इसको बोलते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा। ये एक जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है एवरेज एक्सीलरेशन का, डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, dv बाई डी टी कम्स ऑन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब जानते हो। और इसका पांचवा फॉर्मूला है v dv बाई डी एक्स। ये 5 फॉर्मूला से ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होगा। और इसका क्या रूल आउट है मैं बता दे रहा हूं, इसका क्या रूल आउट है सर। इसका कोई रूल नहीं है तो डेफिनेशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि सर कब आप इंटीग्रेट मार देते हो और कब डेरिवेट मार देते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता है। तुम लोग भी पूछता था कब डेरिवेट मार देते हो और कब इंटीग्रेट कर देते हो। भाई ये डेफिनेशन के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, बट वो है जरूरी भी है। जैसे नए बच्चे लोग पूछते भी है कि सर आपने डेरिवेट और इंटीग्रेट कैसे लगा दे, तो मेरे को नहीं समझ में आया। उसके लिए मैंने कैटेगरी बांट दिया है। कैटेगरी ये बांटा है कि एक को बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोसेस। डिफरेंशियल प्रोसेस ये बोलता है कि अगर x दे करके t का फंक्शन में, तो अगर इसको डेरिवेट मारूंगा, ये देखो डेफिनेशन है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं अलग से, इसको डेरिवेट मारने से ये मिल रहा है। और अगर इसको डेरिवेट मारने से मालूम है कि तुमको एक्सीलरेशन मिलेगा, ये कुछ है नहीं, x को डेरिवेट मारेंगे ये मिलेगा, इसको डेरिवेट मारेंगे तो ये मिलेगा। अगर ये दिया हुआ 2 बार डेरिवेट मारेंगे तो वो मिल जाएगा। और एक होता है इंटीग्रल प्रोसेस, उल्टा। तो इंटीग्रल प्रोसेस जो है उल्टा बोलता है, उल्टा आने से यहां पहुंचेंगे। तो अगर ये दिया हुआ है तो इंटीग्रेट मारेंगे तो भी मिलेगा, और ये इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो x मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, इसको इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन का आएगा ही नहीं। यहां तक लिखो और फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करो। डिफरेंशियल प्रोसेस और एक होता है इंटीग्रल प्रोसेस। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, शॉर्टली लिखवाएंगे, एक बार लिखवा देंगे, उसका पूरा डाटा देंगे। लिखो पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन
a particle moving along its direction, its x coordinate depends on time, दिया हुआ है, लिख दिए। फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। चलो, एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 2, एवरेज नहीं, एवरेज में डेरिवेट मत मारना, एवरेज में डेरिवेट नहीं मारना है। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस 0, डेरिवेट नहीं मारना है। 0 टाइम में x1, 2 टाइम में x2, तो x2 जो होगा 4 प्लस 4, और जब 0 डालेंगे तो यहां हो जाएगा 2 बाई 2, तो 6 बाई 2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेट मारो, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेट मारेंगे तो v बराबर हो जाएगा dx बाई dt। इसको डेरिवेट मारेंगे, कहाँ गया 2t प्लस t, और उसका 0 हो जाएगा, और t की जगह 3 सेकेंड रखेंगे तो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड आएगा। यही आंसर है, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड आएगा। आ गया था। चलो इसके लिए निकालो, एक्सीलरेशन दे करके है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। थोड़ा संभल करके फाइंड करना फॉर गिवन इंटरवल 0 से 1 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t बराबर 2 सेकेंड। निकालो, सब बेसिक है, सेम है, सेम है। ओ सॉरी, यहाँ भी होगा, भी कर दो ना, यहाँ तुम्हारा भी होगा, वेलोसिटी है। पहला हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई 1 माइनस 0, 0 टाइम में v1, 1 टाइम में v2, तो डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाए, दिक्कत ही नहीं है। 1 डालोगे तो 1 प्लस 2 12 हो जाएगा ना, और जब 0 डालोगे तो 6 बचेगा बाई 1, तो 1 तो 1 ही रह गया, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया था क्या? और दूसरा हमारा है इसको डेरिवेट मार दो, तो dv बाई dt हो जाएगा, डेरिवेट मारोगे तो t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4t प्लस 3 हो जाएगा, और t के जगह मैंने 2 पुट करने बोला हूँ, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 3 23 हो जाएगा, 23 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर वेलोसिटी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फाइंड द एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड द एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। गलती किया, खाली डेरिवेट मारा। ये एक्सीलरेशन का दूसरा डेफिनेशन लगेगा, एक्सीलरेशन का दूसरा डेफिनेशन लग जाएगा, ये डेफिनेशन लगाओगे तब बनेगा। मल्टीप्लाई मत करना,
मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना। तो भी हमको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इसको डेरिवेट मारने से ये हो जाएगा 2x माइनस 1 उसका 0, यही आंसर आएगा। डेरिवेट मारा हूं, ठीक है ना, इसको डेरिवेट मारा हूं। चलो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन तो बना लेते हो। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन लगा तो बढ़िया क्वेश्चन कि सर कोई x और t में रिलेशन है, t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, याद है ना, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, याद आ रहा कुछ? तुमको एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। फाइंड द एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। कितना बोल रहा है? बराबर, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, सुन लो, कुछ करना नहीं है। देखो समझो कैसे बनाओगे सर, क्या करो, उसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट मारो। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट मारेंगे तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा, अल्फा इसका 2x हो जाएगा, बीटा x का 1 हो जाएगा। मतलब सर इसको फिर रेसिप्रोकेट कर दो, dx बाई dt हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा हो जाएगा। ये देखो यहां तक लाने के बाद dx बाई dt नथिंग बट इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको ऊपर ले जाओ तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर -1 होगा, इन होगा। तुमको मालूम है, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन इसका प्रीवियस लिए थे कि वेलोसिटी जब x का फंक्शन होता है और मेरे को एक्सीलरेशन निकालना रहता है तो v dv बाई dx करना पड़ता है। बस यही करो, काम बन जाएगा, v dv बाई dx। सर भी मालूम है, उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट मारो, तो वहां थोड़ा चेन रूल लगाना पड़ेगा, बिना चेन रूल से जमता ही नहीं है। पहले पावर को फिर अंदर वाले को, चेन रूल सबको आता है ना, सबको आता होगा। अब तो डेरिवेटिव में तुम लोग मास्टर बन गया होगा। चलो इसको डेरिवेट मारना है, तो इसको dv बाई dx हो जाएगा पहले पावर का, तो पहले पावर का हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर n-1 -2 हो जाएगा जी, पहले पावर का, फिर अंदर वाले का, तो अंदर वाले का हो जाएगा 2 अल्फा एक्स का 1 बीटा का 0 हो जाएगा। यही आंसर, आंसर ये नहीं है, सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो -2 अल्फा इसको नीचे ले जाएंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझा यार कैसे किए सर? अरे ये डेरिवेट समझा कि नहीं समझा? चेन रूल लगाया, मैंने कुछ किया नहीं, चेन रूल लगा रहा हूं। अब डेफिनेशन में पुट कर दो, तो ए भी कितना था, तो सर भी हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू dv बाई डी एक्स -2 अल्फा बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा। आ गया? नहीं स्क्वायर होगा ना, तो आ गया a बराबर -2 अल्फा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा। और ये एक्चुअली में भी है, तो भी है तो a बराबर क्या आ जाएगा, -2 अल्फा भी क्यूब आ जाएगा। यही आंसर है। और अगर रिटार्डेशन बोलेगा, अगर रिटार्डेशन बोलता तो रिटार्डेशन में एक्सीलरेशन का अपोजिट है, तो रिटार्डेशन हो जाएगा 2 अल्फा भी क्यूब हो जाएगा। इस रिजल्ट को एकदम लर्न कर लो, कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल भी मैंने बोला था और ये क्वेश्चन आ ही गया था। इस वर्ष भी जानते हो इसमें क्या पूछेगा सर? सुन लो, कभी तो डायरेक्ट ये पूछ देता, कभी डायरेक्ट ये पूछ देता।
और कभी जो है भी के पावर क्या है वो पूछ देता, यहाँ भी के पावर क्या है। और कभी पूछता है कि सर एक्सीलरेशन किसका प्रोपोर्शनल होता है, भी क्यूब, भी के पावर स्क्वायर, भी के पावर 1/2 किसका प्रोपोर्शनल होता है, भी क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं, उसको समझो बढ़िया से, क्या घुमाता है ऐसे। इस क्वेश्चन में कितना बार क्या घुमाता है बता रहा हूं। यहाँ ये याद रखना कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आता है कांस्टेंट में, अब भी क्यूब तो आता है, 2 भी आता, बट ये अल्फा बीटा में बहुत कंफ्यूज होता है कि अल्फा था कि बीटा था। ऐसे याद मत रखना, अल्फा बीटा में याद मत रखना, अल्फा बीटा में याद रखा तो गया। तुमको याद रखना कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहता है। क्या पूछता है मालूम है, यहाँ क्या करेगा से क्वेश्चन में ऐसा डाल देगा, टी बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। चलो यहाँ ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, 4 का ऑप्शन डालेगा। अब तुम अल्फा बीटा सोच रहा है कि अल्फा कहाँ था बीटा कहाँ था, सोचते रह जाओगे। तो अल्फा जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, -2n भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा सकता है, t बराबर इधर देखो, t बराबर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा। ऐसा भी नंबर में घुमा देगा तुमको। अब सर अल्फा क्या था बीटा क्या था सर ने बताया था भूल गया, डेरिवेट मारते रह जाओगे, टाइम नहीं रहता वहां। तो अल्फा जो था वहां जो अल्फा आता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 5 है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा -2 × 5 × भी क्यूब, तो हो जाएगा -10 भी क्यूब हो जाएगा। ऐसे तुम गेस कर सकते हो, डेरिवेट मार करके भी गेस कर सकते हो, बट वहां समय नहीं रहता। अगर ऐसे याद रहो तो ठीक है, तो याद रखना थोड़ा मॉडिफाई भी करता है। बहुत सारा एक बार ऐसा हुआ ना कि अल्फा बीटा के टर्म में मैंने